somebody is like, you know, कैसा घर पे रहे तो तन्हाई खाएगी, बाहर रहे तो कोरोना खाएगा, क्या करें सर। हमारी पापा की परी भी आ गई आज, टिम्पी। चलो तो मैंने कहा भैया वैसे तो उसके बारे में तो सेशन सोचना पड़ेगा, ढंग से सोचना पड़ेगा, बच्चों को इतना बड़ा टेंशन हो रहा है। मैंने कहा चलो तो इसके ऊपर एक सेशन ले लेते हैं कि लॉकडाउन में हमें क्या करना चाहिए। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि भैया आप लॉकडाउन में कैसे अब तैयारी करो, क्या करना चाहिए आपको, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फटाफट से शुरू करते हैं आज के सेशन को। इट्स नॉट अबाउट बोर्ड एग्जाम ओनली, इट्स अबाउट नीट एग्जाम एज वेल। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं आज कौन कौन आ चुका है। तो सबसे पहले तो विशाल, उसके बाद है अमित चौधरी, हमारा चिकना चमेला भी आ गया, उसके बाद सौम्या खान, उसके बाद प्रियांशु, उसके बाद चिन्मय त्रिपाठी, उसके बाद सौंदर्य जिया, पीयू, अपिल, कपिल, शिव, जैस्मीन, राइजिंग फिनॉक्स, शालिनी, गौरव, खुशी, दुर्गा, शिव, वरुण, सुशी, अनन्या, MRK, सन्या खान, चिन्मय त्रिपाठी। गुड मॉर्निंग चिन्मय त्रिपाठी, गुड मॉर्निंग हो रखी है। चलो तो आज रामनवमी थी, तो आज रामनवमी में बहुत बहुत सब लोगों को प्यार। सो ओके, आयुषी शाह भी आई है। तो आज हमारी जो चिन्मय है उसने आज रामनवमी पे एक बहुत अच्छी वीडियो डाली है अपने चैनल पे। तो चलो लेट्स सी हर टैलेंट। हु वांना सी चिन्मय त्रिपाठी टैलेंट लाइव। तो आज हम बात करते हैं, कल बहुत सारे बच्चे से पूछ रहे थे ना कि यार क्या करें, तो ऐसे चिन्मय ने भी पूछा था सर हम क्या करें, हमारा तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा। तो मैंने उसको यही कहा जा अंजलि जा, जी ले अपनी जिंदगी। नहीं तो उसके बाद चिन्मय त्रिपाठी ने डांस शुरू कर दिया, ये वाला कथकली ता थई तत थई तत 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 थई। तो चलो आज तो एक रामनवमी के ऊपर उसने एक वीडियो बनाई है। सो लेट्स सी दैट पर्टिकुलर वीडियो। से अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया डू लाइक दिस सेशन। ओके सो विल सी। चिन्मय त्रिपाठी, देखते हैं सर्च मारते हैं क्या। ओके ओ माय गॉड, क्या बात है, गूगल भी सर्च कर रहा है आजकल चिन्मय त्रिपाठी को। सही बात है, हमारे देखो बच्चे कहां कहां पहुंच गए। सो ये आज वीडियो डाली उसने, ठुमक चलत रामचंद्र, वाह क्या बात है। तो चलो लेट्स प्ले दिस। चिन्मय अगर तूने कॉपीराइट दे दिया पाप लगेगा, सच बता रहा हूं। सो प्ले दिस वीडियो। So let's see the talent of our बच्चास, चुन्नू मुन्नू बच्चास। पर जो गाना चल रहा है उसको कॉपीराइट आ सकता है। तो अभी गाना मैं गा दूंगा, खूबसूरत डांस देखो और गंदा गाना सुनो। चलो ठीक है, ये आप ही के बीच में से टैलेंट निकला हुआ है, देखो। और है नहीं, क्योंकि अभी तक बोर्ड एग्जाम की कोई डेट नहीं आई है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहली ये है, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि डेट नहीं आई और कई बच्चे कह रहे थे कि नीट के एग्जाम का क्या होगा, कि ऑब्वियसली जब बोर्ड के एग्जाम आगे हुए हैं तो नीट के थोड़े आगे होंगे ही, ये तो फॉर श्योर है, होंगे ही, ठीक है। और मे भी हो सकता है कि अभी जो फर्स्ट मई को या 1 जून को शायद वो रिव्यू करेंगे, नहीं 1 मई को रिव्यू करेंगे, क्या होना चाहिए। तो मुझे लगता है आपके कैंसिल भी हो सकते हैं एग्जाम, जैसे 10th के कैंसिल हुए हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। पर आपका नीट का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, आपका बोर्ड का एग्जाम कैंसिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो तैयारी तो आपको करनी है। तो बेसिकली अगर मुझसे पूछो कि हमें क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप बड़ी पिक्चर को देखो, छोटी पिक्चर अपने आप कवर अप हो जाती है। तो आपको 2 एग्जाम आपके सामने, एक तो आपके बोर्ड का एग्जाम हो गया और दूसरा आपका नीट का एग्जाम हो गया। मेरे ख्याल से ना अगर मैं पूछूं सब लोगों से कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो दोनों एग्जाम दे रहे हैं, येस और नो में आंसर देना है। सो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो दोनों एग्जाम दे रहे हैं, येस और नो। बच्चे जो दोनों एग्जाम दे रहे हैं, कौन सा वाला, बोर्ड का एग्जाम भी और नीट का एग्जाम भी, कौन कौन है, येस और नो में आंसर लिखना। ओके यस यस, काफी बच्चे तो येस में ही बोल रहे हैं कि दोनों एग्जाम दे रहे हैं, बहुत अच्छे। थोड़े बहुत बच्चे हैं जो कि नो लिख रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ओवरऑल मेरा ये एक प्रॉपर सजेशन है कि आप लोग जो दोनों एग्जाम दे रहे हो वो नीट के एग्जाम पे फोकस करना, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, नीट का एग्जाम नहीं दे रहे, या फिर जो सिर्फ नीट का एग्जाम दे रहे हैं, उनको तो प्रॉपरली पूरी तरीके से ये जितना भी है टाइम को फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन जो सिर्फ बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं फिर से कहूंगा कि भाई, मतलब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद फॉर्म आया क्या, नीट का फॉर्म आ गया है क्या, नीट का फॉर्म अगर आता है तो अब भर देना। मेरे ख्याल से नीट के फॉर्म भरे जा चुके हैं, ऐसा हुआ है क्या, आई हैव नो आइडिया। सो चलो देखते हैं अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इस वक्त का यूटिलाइजेशन कैसे करें। फिर भी मैं आपको बताता हूं, जो 12th बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे हैं और नीट का एग्जाम नहीं देना चाहते, तो उनको ना अपनी बुक्स बड़े अच्छे से रीड करनी चाहिए, स्पेशली PCB की। ऐसा क्यों, क्योंकि आगे आप कहीं ना कहीं तो एडमिशन लेने जाओगे,
ऐसा तो है नहीं कि आपको नीट नहीं देना तो आपको आगे ग्रेजुएशन भी नहीं करनी होगी, बीएससी या फिर व्हाटएवर जो भी आपके पास कोई कोर्स है तो वो आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू फोकस ऑन दोस सब्जेक्ट्स एज वेल। सो चलो मैं आपको ओवरऑल बताता हूं कि व्हाट शुड वी डू इन दिस लॉकडाउन, क्योंकि लॉकडाउन में अब बाहर तो आपको जाना नहीं है थोड़े दिन के लिए, सिर्फ वैक्सीनेशन जब तक नहीं लग जाती। बाय द वे एक प्रॉब्लम और हो गई है, किसी को वैक्सीन भी लगी है तो उसके बावजूद भी उसको कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं फिर से कहूंगा कि वैक्सीन लगने के बाद ऐसा मत सोचना कि हम हवा में उड़ने लग जाएं, तो ये श्योरिटी नहीं है। उसके बाद भी आपको प्रिकॉशंस रखने हैं और मैं चाहता हूं कि आप वो सारे के सारे प्रिकॉशंस रखो। इनफैक्ट आज मैंने A2 मोटिवेशन पे एक वीडियो भी डाला था, अभी रिसेंट, अभी 2 घंटे पहले ही डाला है। उस काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने उस बात, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसे देख लिया। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना, A2 मोटिवेशन पे डाला मैंने और बहुत अमेजिंग वीडियो है। छोटी सी है, मुश्किल से आपको पता है कि आपको आपके जो सर हैं वो 1 मिनट का वीडियो डालते हैं। 1 मिनट आपके पास हो तो आपकी ज़िंदगी शायद बदल जाए, वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। सो चलो आज हम सेशन को फटाफट से शुरू करते हैं। व्हाट शुड वी डू, हाउ वी हैव टू यूटिलाइज दी लॉकडाउन पीरियड, ठीक है, या फिर हमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है उसमें हमें क्या करना चाहिए। सो विल टॉक अबाउट दैट। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। 703 बच्चे अभी तक आ चुके हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 500। टू आस्क अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि 12th बोर्ड में अगर एग्जाम अभी करवा दी जाते हैं, मान लीजिए कि 1 मई को रिव्यू किया जाएगा कि कैसा एग्जाम करवाने की सिचुएशन है कि नहीं है, शायद 1 जून को होगा, तो 1 जून तक तो पोस्टपोन्ड है, तो आपके पास 1 महीना तो वैसे ही एक्स्ट्रा है। 1 जून को रिव्यू की जाएगी पूरी की पूरी तस्वीर। तो कितने ऐसे बच्चे जो कि 12th में, अब क्योंकि अगर 1 जून पर डिसीजन ले लिया जाता है और बोर्ड एग्जाम होंगे, तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि कोशिश करेंगे कि उनके 90% से ऊपर मार्क्स बनाना चाहते हैं। सो कौन कौन है यहाँ पे जो कि 90% से ऊपर मार्क्स बनाना चाहते हैं? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन 90% एंड अबव मार्क्स कौन कौन बनाना चाहता है? जस्ट राइट डाउन इन चैट सेक्शन। कम ऑन डूड, राइट इट डाउन राइट नाउ कि यस सर मैं 90% से अबव मार्क्स बनाना चाहता हूं एंड मैं मार्क्स 90% अबव बनाना चाहती हूं। जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। बहुत ही बढ़िया। कौन कौन है? वो जज्बा बहुत जरूरी है, पता है, इसीलिए बार बार बोलता हूं जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। 90% अबव मार्क्स कौन कौन बनाना चाहता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। 90-95 तो एटलीस्ट आप बनाओ यार, क्योंकि आपको समय बहुत अच्छा मिल गया है। तो चलो अगर आप ये बनाना चाहते हैं 90% एंड अबव मार्क्स, तो आज का सेशन आपको बहुत काम आएगा। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं स्टेप वाइज स्ट्रेटेजी टू यूटिलाइज लॉकडाउन टाइम। जो हमारा लॉकडाउन टाइम है, जो एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल रहा है, उसको किस तरह से हम लोग यूटिलाइज करें, तो उसके बारे में स्टेप वाइज स्ट्रेटेजी है। नंबर 1, बड़े ध्यान से समझना, कॉपी पेन लेके बैठना। बिगिन बाय टेकिंग अ टेस्ट। मैं आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ध्यान से समझना। आपको ये जो लॉकडाउन पीरियड है ना, ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा सीधे आप पहले तो आप पता करो आपको कितना आता है, क्योंकि आपने पहले भी कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा और कुछ चीजें नहीं पढ़ी होंगी। तो आप पहले अपने आप को ना टेस्ट करो कि आपको कितना आता है। आप एक काम करो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सबसे पहले ना हर एक सब्जेक्ट का ना एक फुल टेस्ट दो 3 घंटे का। मजा आएगा, देखे देखो, क्योंकि समय तो आपके पास बहुत है। पोखरियाल जी आएंगे, उसके बाद बताएंगे कि आपका डेट क्या है। तो बजाय सब्जेक्ट को हाथ लगाने के पहले आप ये चेक करो कि आपको कितना आता है और कितने आप पानी में हो। तो सबसे पहले ना कल ही डिसाइड करो कि मैं ना कल से लगातार हर एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट दूंगा। और वो भी पहले आप क्या करना, जैसे मान लो कि कल आपने तय किया, कल आप लिस्ट बना लेना और परसों से आप एक टेस्ट दोगे। कैसे, मैं आपको बताता हूं। कल से आप तय करना और परसों से आप टेस्ट देना। क्या करना है आपको? कल आप तय करना कि भैया देखो मैं सबसे पहले परसों केमिस्ट्री का टेस्ट दूंगा, उसके बाद अगले दिन बायो का टेस्ट दूंगा, फिर अगले दिन फिजिक्स का टेस्ट दूंगा, फिर अगले दिन मेरी लैंग्वेज का टेस्ट दूंगा, फिर उसके बाद तो फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट दूंगा। ये सारे टेस्ट दूंगा, ठीक है। अब आपने तय कर लिया, लिस्ट मैंने बना के दे दी है, तो क्या करोगे, कल आपको जितना आता है उसका पूरा रिवीजन करना है। जितना आता है, जितना पढ़ सकते हो ट्राई करो, सबका रिवीजन कर लो कल। केमिस्ट्री का कल रिवीजन करना, परसों आपको टेस्ट देना है केमिस्ट्री का। अब होगा उससे ये कि आपको मालूम पड़ेगा, सबसे पहले तो फायदा क्या होगा, कल आपने पूरी दिन केमिस्ट्री पढ़ी, ले टू जेड पढ़ डालो। जैसे ऐसे समझ लो कि अपना परसों एग्जाम है आपका केमिस्ट्री का, ऐसा मान लो कि आपका परसों एग्जाम है केमिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद नर्सो बायो का, फिर उसके बाद फिजिक्स का, फिर उसके बाद इंग्लिश का, फिर उसके बाद फिजिकल एजुकेशन का, ऐसे आपका एग्जाम है, ठीक है। और लिस्ट आप खुद से बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि मैं जो लिस्ट दे रहा हूं। मान लो आपको किसी को फेवरेट लगता है फिजिकल एजुकेशन, तो वो दे देना भाई, तुम्हारी मर्जी है। कई बच्चों का बायो भी फेवरेट होता है, तो तुम वो दे देना। पर मैं आपको क्या कहूंगा कि परसों से आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप एक दिन का ब्रेक भी ले सकते हो, मैं कहूंगा आप कंटिन्यू देना। तो कल आप पूरी तरह से केमिस्ट्री की तैयारी करना, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का टेस्ट देना, फिर बायो की तैयारी करना, बायो का टेस्ट देना, फिजिक्स की तैयारी करना, फिजिक्स का टेस्ट देना, इंग्लिश की तैयारी करना, इंग्लिश का टेस्ट देना, और फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करना, फिजिकल एजुकेशन का टेस्ट देना। और खुद से जब आप टेस्ट दे दो, पता है ईमानदार बच्चा वही होता है जो सेल्फ असेसमेंट खुद से करना जानता है कि तुमने कितना सही किया, कितना गलत किया। टेस्ट कैसे दोगे? टेस्ट देने का तरीका भी बहुत सिंपल है। आपने मेरी बुक खरीद ली, नहीं खरीदी है तो खरीद लेना, और अगर मान लो वो भी नहीं है तो सैंपल पेपर आपके इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप
सैंपल पेपर ले लेना और बस आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड कर लेना उस पेपर को और अपने मोबाइल में क्वेश्चन देख के आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, तो मोबाइल में लेके आप आंसर लिख लेना। एक एक आंसर आप लिखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितने पानी में, आपको कितना आता है, कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है आपके। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपको क्या होगी, आपकी कमियां पता लगेंगी, आपकी कमियां क्या है। और जब आपकी कमियां आपको पता लगने लग जाएंगी, उसके बाद आप बैठोगे 7 दिन बाद अपन पढ़ाई करेंगे। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहला जो मेरी रिक्वेस्ट है आपकी वो ये है कि आप लोग बैठ के टेस्ट दो, सिमिलर पेपर एग्जाम दो, अपने चेक करो कि तुम कितने पानी में हो, तुम्हें कुछ आता भी है कि नहीं आता। पहली बात तो ये करो, और ऐसे सीरियस एग्जाम देना जैसे तुम्हारा परसों से एग्जाम चालू होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, नंबर 2, आइडेंटिफाई योर पुअर एरियाज। जब जब आप टेस्ट दोगे आपको पता लगेगा आपकी कमजोरी क्या है। आपको मैं एक चीज बताता हूं, आप बड़े ध्यान से समझना। आज क्या हुआ, जब आज आईपीएल चल रहा था ना, तो मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज आईपीएल चल रहा था, तो आईपीएल के मैच में अगर आपने ध्यान से देखा हो, पता नहीं आप आज का आईपीएल मैच देखा कि नहीं देखा, हर एक टीम क्या करती है, ओपोनेंट खिलाड़ी की ना कमजोरियों को देखती है। अब ऐसी जब ना केकेआर के 31 रन पे 5 आउट हो गए तब आंद्रे रसल आया। अब ना चेन्नई सुपर किंग्स ने देख रखा था कि आंद्रे रसल किस तरह से आउट होते हैं। ध्यान से सुनना, चेन्नई सुपर किंग्स ने यह देख रखा था कि आंद्रे रसल किस तरह से आउट होते हैं। और किस तरह से आउट होते थे, जब भी आप विकेट से दूर उनको गेंद डालते हो तो वो क्या करते हैं, उस गेंद को मारने की कोशिश करता है, उसके बाद लॉन्ग ऑन पे कैच आउट हो जाते हैं। बहुत बार ऐसे आउट हुए हैं, या फिर इधर आउट हो जाएंगे या सामने आउट हो जाएंगे, ठीक है, बाउंड्री के पास। तो ये फिक्स पैटर्न था आंद्रे रसल का, और उनको पता था कि आंद्रे रसल का इंपॉर्टेंट है विकेट, अगर वो आउट हो गया तो केकेआर सारी जाएगी। मजे की बात पता क्या थी, मजे की बात ये थी कि अब चेन्नई का जो, उसने क्या नाम था यार उसका बंदे का, उसको बुलाया, वो बॉलर आया और उसने ना सारी की सारी वाइड बॉल्स डाली आंद्रे रसल को, सारी वाइड। लेकिन मजे की बात ये थी कि आंद्रे रसल को भी अपनी कमजोरी पता थी। आंद्रे रसल को यह पता था कि पिछले 2-3 मैच में मैं लगातार वाइड गेंद पे आउट हो रहा हूं। इस बार वो स्ट्रेटेजी बना के आया था कि मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा। तो इस बार उसी ओवर में जिसमें वो लगातार वाइड डाल रहा था, उस बंदे को इतना धोया है, इतना धोया है, इतना धोया है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे रिन की टिकिया लेके बैठा हो कपड़े धोने के लिए। मैं मार दिया उसको, सच बता रहा हूं। सो अब ये कैसे पता, इट्स ऑल अबाउट वर्क। अगर आप अपनी कमजोरियों पे काम करोगे तो आप जीत जाओगे, नहीं तो एग्जाम आपको हरा देगा। सिंपल सी बात है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, आप देखो आपकी कमजोरियां हैं कहां, आपको किस में दिक्कत आती है, केमिस्ट्री में कहां दिक्कत आती है, बायो में कहां दिक्कत आती है, फिजिक्स में कहां दिक्कत आती है। अपनी कमजोरियां पकड़ो। कई बच्चों को अपनी कमजोरियां पता होती हैं लेकिन फिर भी उसे काम नहीं करते, काम चोरी करते। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको आपकी कमजोरी पता है? पहला सवाल, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, क्या आपको आपकी कमजोरी पता है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन, क्या आपको आपकी कमजोरी पता है? यस और नो। आपको किस किस को पता है कि आपको कहां पे प्रॉब्लम होती है? आपको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, केमिस्ट्री प्रॉब्लम होती है, बायोलॉजी में प्रॉब्लम होती है, कहां पे प्रॉब्लम होती है, केमिस्ट्री में कहां प्रॉब्लम होती है? डू यू नो दैट? आपको पता है? नहीं पता है तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि टेस्ट जरूर दे देना और फिर अपने पुअर एरियाज पे काम करना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर जिसको अपनी कमजोरियां नहीं पता, इसका मतलब उसने कभी टेस्ट दिया ही नहीं, और टेस्ट दोगे नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं लगेगा। दूसरा, आप जब टेस्ट दोगे तो अपने पुअर एरियाज पे काम करना और पुअर एरियाज को इंप्रूव करने की कोशिश पूरी करनी है। लॉकडाउन इस समय का फायदा उठाओ बैठ के। अगर आपको मान लो कि ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीएफटी थ्योरी के सवाल निकालने में, बहुत प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सोल्व करने में, बैठ के सोल्व करो ना। समझ में आ रहा है? बायो के क्वेश्चन निकालो, फिजिक्स के क्वेश्चन निकालो, बैठ के सोल्व करो। तो दूसरा काम आपको लॉकडाउन में ये करना है, बिकॉज यू हैव टाइम। और मैं एक और बात बता देता हूं, ये पढ़ाई आज जो आप करोगे, ये एक्स्ट्रा आवर्स की जो पढ़ाई, जो एक्स्ट्रा आवर्स आपको मिल रहे हैं लॉकडाउन में, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर लाइफ। थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेट डेली टारगेट। जब आपको पता लग जाए कि मेरी कमजोरियां ये हैं और उन कमजोरियों को आपने एक पेपर पे लिख लिया कि ये मेरी कमजोरियां हैं, मुझे इन एरियाज में या इन चैप्टर्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपने लिख लिया कि केमिस्ट्री में मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम होती है, और मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन में प्रॉब्लम होती है, लिख लिया। बायो में मुझे इस चैप्टर में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ नहीं आता कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अल्लाह ये तो पता है। फिर उसके बाद और मान लो कि तुम्हें फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम होती है, अच्छा ईएमआई के अंदर प्रॉब्लम होती है, और 2-3 चैप्टर और में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, लिख लिया आपने। अब क्या करो, आप अपने लिए, जब आपको मालूम पड़ गया आपकी कमजोरियां ये है, आप अपने, जब आपके सारे टेस्ट हो गए, अगले दिन से अपने लिए टारगेट सेट करो कि अब मैं
बैठ के इस तरह से ये चैप्टर्स को कवर करूंगा। मेरे पास इतने दिन है, इस हिसाब से एक एक चैप्टर को मैं कवर करूंगा। हर दिन मैं बायोलॉजी भी पढ़ूंगा, फिजिक्स भी पढ़ूंगा, केमिस्ट्री भी पढ़ूंगा। देखो आप अपने आप को सबसे अच्छा समझ सकते हो, मैं आपको तरीका बता रहा हूं आपको चलना कैसे है, समझ में आ गया। करना आप ही को है, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, टॉप आपको करना है। तो इन दैट केस आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट आपको डेली टारगेट सेट करने। टारगेट का क्या मतलब है, कौन सा टॉपिक करूंगा, उसने कितने समय में करूंगा, समझ में आ रहा है। ऐसे नहीं कि कोई पता ही नहीं है, कल अपन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, कितने समय में करेंगे वो नहीं पता, तो गलत बात है। यू हैव टू से कि भैया केमिकल काइनेटिक्स को मैं 2 दिन में खत्म कर दूंगा, क्या 1 दिन में खत्म कर दूंगा, आ रहा है समझ में। अगले 2 दिन में केमिकल काइनेटिक्स खत्म करूंगा, अगले 3 दिन में केमिकल काइनेटिक्स खत्म करूंगा। वो रियलिस्टिक टारगेट आपको सेट करने पड़ेंगे, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या करना है आपको, मेक अ टाइम टेबल। जब आपको पता लग गया कि आपको कमजोरियां कहां पर है, आपने उसके लिए रियलिस्टिक गोल भी सेट कर लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में आप सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ोगे, नहीं, आपको बायोलॉजी भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है। उसके लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, सुबह से शाम तक। सुबह बोलो मैं कितने बजे उठूंगा, जस्ट से कि मैं कितने बजे उठूंगा। मैं ऐसे लिखता होता था जब मैं छोटा था, उठना सुबह 6 बजे या व्हाटएवर 5 बजे, तुम्हारी मर्जी है। हगना मतलब पोटी छोटी है वे 6 to 6:30, ठीक है। उसके बाद कूदना, कूदना समझते हो, एक्सरसाइज 6:30 to 7, बायो 7 to 9, ऐसे करके मैं अपना टाइम टेबल प्रॉपरली बनाऊंगा। आ गया समझ में, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। सो बायो के बच्चे हैं, एवरीबॉडी न्यू, है ना। दिस टाइम टेबल यू हैव टू फॉलो लाइक दिस, आपको लिखने हैं बराबरली, ठीक है, बराबरली। कितनी अंग्रेजी झाड़ रहा हूं आजकल मैं तो चलो फाइनली रियलिस्टिक टारगेट और रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप टाइम टेबल बना लो तो फिर एक ना सलमान खान का डायलॉग है, क्या डायलॉग है, जब आप टाइम टेबल बना लो देन यू हैव टू से इन अ सलमान खान स्टाइल, व्हाट यू हैव टू से, आपको सलमान स्टाइल में